कि कसूरवार हम भी हैं कि हमने गरीबों का ख्याल नहीं किया, मुफलिसों का ख्याल नहीं किया, बेटियों का ख्याल नहीं किया। एक वाकया है आर्टिकल जिसका जिक्र करके बात मुकम्मल करना चाहता हूं, ये कि एक शख्स था, ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जब उसको रोज दवाइयां चाहिए थी। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां रोज दवाओं की जरूरत हो। मेरे एक दोस्त अभी कोरोना में इंतकाल कर गए। जब मैं उनके घर गया ताजियत के लिए, तो अहबाब ने मुझे बताया कि ये हर महीने 25,000 की दवा खाते थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो महीने की 25,000 की दवा खाते हैं। तो लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा भी लोगों के अखराजात है दवाओं के। अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसको जो चाहे मर्ज दे दे, कोई ऐब की बात नहीं। मर्ज जरूरी नहीं है कि गुनाह की वजह से आता है, कभी मर्ज अल्लाह अपना बनाने के लिए भी देते। इसलिए किसी मरीज का कभी मजाक नहीं उड़ाना, किसी मुसीबत ज़दा का कभी मजाक नहीं उड़ाना। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अगर अल्लाह ने दिया है ना तो अपना हाथ सदा ऊंचा रखो। ऊंचा हाथ रखने वालों को खुदा कभी गरीब नहीं होने देता, गरीबों को नवाजने वालों को खुदा कभी गरीब नहीं होने देता। गरीब नवाज के गुलामों, अपनी फिक्र बनाओ। कभी हांडी में इतना खाना नहीं बनाएंगे कि घट जाए। हमारी हांडी में खाना हमेशा इतना बनेगा कि पास पड़ोस वालों को भी पहुंचे। अपनी जेब में अपने खर्चे का लेके निकलो तो 10-20 रुपए ज्यादा लेकर निकलो। कोई हाजतमंद होगा तो उसके हाथ में थमा देंगे। लोगों की जरूरत पूरी करो, अल्लाह तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल है कि मैंने लेने वाले को कभी सुखी नहीं देखा और देने वाले को कभी परेशान नहीं देखा। देने के आदि हो, एक सिक्का ही दे सकते हो तो दे दो, एक लुकमा ही दे सकते हो तो दे दो, आधी खजूर ही दे सकते हो तो दे दो। देने वाले बनो। और सबसे ज्यादा देने का सवाब किसको मिलता है पता है? अपने रिश्तेदारों को। जिसने रिश्तेदारों को दिया अल्लाह उसको डबल सवाब देता है। एक तो रिश्ता निभाने का सवाब, एक तो सदका करने का सवाब। रिश्तों का बहुत ख्याल। तो ऐसे मर्ज में वो बंदा गिरफ्तार हुआ कि उसको रोज दवाइयां चाहिए। खुदा का करना, चंद दिनों के बाद बीवी भी मर्ज में गिरफ्तार हुई और 4 या 5 बेटियां थी, बेटा नहीं था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मसाइल क्या होंगे। बेटियां ही बेटियां सब जवान हो चुकी है, बेटा नहीं है घर के अंदर। अब दवाई को पैसे नहीं, बीमार पड़ गया बाप और उसकी बीवी बीमार पड़ गई। बहुत मदद तलब की, किसी ने मदद नहीं की। अब मदद कोई करता भी तो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, कौन कितनी मदद करेगा कोई किसी की। एक दिन उस लड़की ने, बहुत हसास थी, जवान बेटी ने यह फैसला किया, मेरे बाप की दवा के लिए चंदा मांगते हैं, मिलता नहीं, बहनों की शादी करनी है, कुछ कोई सांस लेने के लिए तैयार नहीं। आज मैं अपनी जिंदगी का ऐसा फैसला करूंगी कि मेरी जिंदगी लुट जाए चलेगा, लेकिन मेरी बहनों की शादी इज्जत के साथ हो जाए और मेरे बाप की दवा का इंतजाम। उसने मुंह धोया, उसके पास फटा पुराना बुर्का था, वो बुर्का ओढ़ा और चुपके से घर से निकल गई। और घर से निकल करके चली और वहां जाकर के बैठ गई जहां पर औरतें अपने हुस्न का सौदा करती थी और अपने जिस्म को बेचा करती थी। ये सारी चीजें यूं ही नहीं होती, मजबूरियां इंसान को इस तरीके के काम पे मुब्तला करती। इसीलिए किसी मजबूर का सहारा बनो। कभी कभी हज करने वाले को वो मकाम नहीं मिलता जो किसी मजबूर का सहारा बनने वाले को मकाम मिल जाता है। वो चली गई और जाकर के बाजारे हुस्न में बैठ गई। जब कोई आता हुस्न का शैदाई तो दिल की धड़कनें उसकी तेज हो जाती। लेकिन अजीब सी बात थी कि जब भी कोई उसके करीब आता अचानक उसकी नजरें झुक जाती, आने वाले की नजरें झुक जाती और वो उसको छोड़ करके किसी और के पास चला जाता। लोग आते रहे जाते रहे, हालांकि पूरे बाजारे हुस्न में सबसे ज्यादा खूबसूरत वो लड़की थी, लेकिन किसी ने उसको देखा तक नहीं, तका तक नहीं।
वो अपने बुर्के को उतार करके बैठी हुई थी, आज अपना चेहरा खोल करके बैठी हुई थी। कोई उसको देख भी नहीं रहा था, कोई उसको तक भी नहीं रहा था, लोग आगे ही चले जाते थे। बिल आखिर ये हुआ कि रात आधी गुजरते गुजरते पूरा बाजार हुस्न सिमट गया और हर आने वाला किसी ना किसी को लेकर के चला गया। ये अकेली थी, बहुत रोई, जिस्म बेचने के लिए कि बहनों की शादी करा दूंगी और बाप के लिए दवा का अच्छा इंतजाम कर दूंगी, लेकिन इसमें भी मैं कामयाब ना हो सकी। बहुत रोई, हालात की सताई थी, किस्मत की मारी नहीं थी, हालात की सताई थी, इसलिए कि किस्मत उसकी बहुत अच्छी थी। मैं यहां भी कामयाब नहीं हुई। रोते हुए फिर उसने बुर्का ओढ़ा, घर को चली। घर में तो कयामत बप्पा थी, आधी रात हो चुकी थी, पहली मर्तबा बड़ी बेटी घर से गायब थी। बाप रो रहा था, कहां गई? मां रो रही थी, कहां गई? बहनें रो रही थी, कहां गई? दरवाजे पे दस्तक हुई तो दिल की धड़कनें घर के अंदर तेज हुई। दरवाजा खोला गया तो बाप ने बिस्तर से उठते हुए कपकपाती हुई आवाज में कहा, कहां थी? बेटी बाप के कदमों को पकड़ कर कहती है, बाबा पहले माफ करो, फिर बताऊंगी कहां थी। बाप की आंखों में खून उतर है, कहां थी लेकिन ये तो बता। कहा बाबा गई थी बहुत गलत काम करने के लिए, बज़ाहिर नाकाम लेकिन हकीकत में कामयाब लौटी। कहा क्या हुआ? कहा कि आपकी दवा के लिए पैसे नहीं, बहनों की शादी के लिए पैसे नहीं, तो मैंने सोचा था कि अपना जिस्म बेच दूंगी, पैसे कमाकर बाप का इलाज कराऊंगी, बहनों की शादी कर दूंगी। लेकिन बाबा अल्लाह की कसम, तेरी बेटी आधी रात तक बैठी रही, मगर जो आता उसकी नजरें खुदा जाने कैसे झुक जाती और वो मेरे करीब से गुजर करके चला जाता, किसी ने मुझे देखा भी नहीं। उसके बाप ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी अल्लाह की इज्जत की कसम, तू तो एक रात बैठी थी, अगर पूरी जिंदगी की रात भी तू वहां बैठती तो इंशाअल्लाह तुझे कोई कभी नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि मुझे अपने नबी के फरमान पे यकीन है कि मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। तेरे बाप ने कभी किसी औरत को पाप की नजर से नहीं देखा, जब तेरे बाप ने किसी को पाप की नजर से नहीं देखा तो मेरी बेटियों को पाप की नजर से कैसे देख सकता है? मेरी बेटी तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता था, मुझे यकीन है। लेकिन यहाँ ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की कितनी बेटियां होगी है ना जो अपनी आबरू को बेच रही होगी, कितनी बेटियां होगी। और कयामत के दिन जब हम जैसे लोगों से पूछा जाएगा कि तुम लोग कहीं कहीं देख के खिचड़े बना करके कुछ खिला करके कुछ गट्टरों में फेंक दिया करते थे और लौजों में आबरू बिकती थी, तो उस वक्त हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब? वल्लाह इमाम हुसैन का खिचड़ा बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन जितनी जरूरत है उतना बनाओ, गट्टरों में फेंक रहे हो। ये इतने महंगे महंगे हार जलसों में पहनाए जा रहे हैं, मुकर्रिर को 50 बार मना करने के बाद भी इन हारों को 2 सेकंड में पहन करके कौन से इंसान के दर्जे बुलंद होने वाले हैं? जब कौम की बेटियां लाजों में अपनी आबरू फरोख्त करें गुर्बत की वजह से, मैं कहता हूं क्या हम जलसों के अखराजात पे कंट्रोल नहीं कर सकते? जलसों के अखराजात पे कंट्रोल करो, उर्सों के अखराजात पे कंट्रोल करो, शादियों के अखराजात पे कंट्रोल करो।